अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम सुहेब एंड यू आर वाचिंग जेबी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे यूनिट ग्रेविटी लोड पे इसी ट्रस्ट का, क्योंकि हम डिज़ाइन इसका कर रहे हैं। तो यूनिट ग्रेविटी लोड पे किस तरह के, अगर यहाँ पे मैं इसकी फोर्सेस ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पे 0.5 मीटर 1 1 1 1 1 एक्सटीरियर पे हाफ होती है और इंटीरियर पे कंप्लीट, यानी कि 1 किलो न्यूटन यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट इसका। ओके जी, तो इसका एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो एनालिसिस करने के लिए बेसिक्स जो थी, लेंथ और इसका एंगल। यहाँ पे लेंथ मैटर नहीं करती, एंगल मैटर करता है। तो इसके एंगल्स कितना है, तो एंगल्स हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिए थे प्रीवियस में। तो आज इसका एनालिसिस करते हैं। तो हम इसको एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले, अगर ए पॉइंट से स्टार्ट करें, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम उस जॉइंट को लें यहाँ पे दो जो हमारे पास पार्ट्स हो वन डिटरमाइन हो, यानी कि जो मालूम, अगर हमारे पास, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट से एम से, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एम एन फाइंड करना पड़ेगा, एम एन फाइंड करना पड़ेगा, एम जे फाइंड करना पड़ेगा और ये वाला एम ई फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 अनडिटरमाइन है, इसलिए इस जॉइंट को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमने उस जॉइंट से स्टार्ट करना, यहाँ पे 2 जो है वो अनडिटरमाइन हो। तो इस पॉइंट से अगर ए से स्टार्ट करें, देखिए यहाँ पे हमारे पास ए पी था, ये अनडिटरमाइन है और ए बी अनडिटरमाइन है। बाकी इस पर कोई भी एंगल ऐसा नहीं जो कि हमारे पास नहीं मालूम। हाँ, ये है कि यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगी है, तो यहाँ पे एक्शन ऊपर की तरफ होगा, एफ वाई हमें फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पे रूलर है, तो यहाँ पे एफ जे, यहाँ पे अगर वर्टिकली है तो इसको कह देते हैं वाई ए, कह देते हैं इसको, कहते हैं वाई जे, नेम दे दे इसको वाई आई। तो सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। इसको फाइंड करने का इजीली, अगर हमारे पास इसको रिएक्शंस किस तरह निकालते हैं कि हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम के एस्टिमेशन एफ लगाने के बाद, इक्वेशन लगाने के बाद इसके हॉरिजॉन्टली तौर पे निकाल लेते हैं। उसके बाद मूवमेंट की इक्वेशन इस्तेमाल करके इसमें फोर्सेस निकालते हैं। मगर यहाँ पे यूनिट ग्रेविटी लोड लग रहा है, यानी कि सिमेट्री हमारे पास। तो क्या होगा, जो ओवरऑल इसका जो लोड होगा वो दोनों स्पोर्ट्स पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ट्रस्ट सिमेट्री है। तो सिंपल हमारे पास ओवरऑल लोड कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 किलो न्यूटन ओवरऑल पे लग रहा है ट्रस्ट पे। तो 8 किलो न्यूटन अगर डिवाइड कर दें तो 4 किलो न्यूटन इधर आ जाएगा, 4 किलो न्यूटन और 4 किलो न्यूटन इधर आ जाएगा, सिंपल। तो हमारे पास देखें ये फोर्सेस आ गई, इस पॉइंट पे फोर्सेस आ गई। अब हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर हम उस मूवमेंट को अप्लाई करके भी इसकी अगर इक्वेशंस निकाले तो सेम एज इट इज आंसर सेम आएगा इसका। ओके, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जी जॉइंट ए को। तो यहाँ पे जॉइंट ए, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं यहाँ पे। अब देखें, हमने हमेशा जो फोर्स लेनी है वो आउटर की तरफ लेनी है, यानी कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाली फोर्स लग रही है तो इसकी डायरेक्शन हमने आउटवर्ड रखनी है, राइट। तो सबसे पहले कौन सी है, ये एफ ए पी है, तो यहाँ पे एफ ए पी लिख देता हूँ, ए पी। उसके बाद ए बी लग रही है, तो यहाँ पे मैं ए बी लगा देता हूँ, यहाँ पे एफ ए बी। उसके बाद 0.5 यहाँ पे लग रहा है, इस पॉइंट पे किलो न्यूटन यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये अपवर्ड लग रहा है 4 किलोमीटर, राइट। तो ये जॉइंट ए था, हमारे पास ये वाली फोर्स लग रही है, एक ये लग रही है, एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रही है, एक अपवर्ड लग रही है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एंगल हमें फाइंड था, हमने कितना फाइंड किया था, 63.57 डिग्री। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्विलिब्रियम की सबसे पहले इक्वेशन करते हैं, समेशन एफ वाई कर लेते हैं, या एफ एक्स कर लें, आपकी मर्जी है जो भी कर लें। तो एफ वाई को करते हैं। तो सबसे पहले देखें 4 किलो न्यूटन अपवर्ड की लग रही है, तो यहाँ पे लिख देते, तो अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे हम, डाउनवर्ड नेगेटिव लेंगे, दोनों मैंने यहाँ पे लिख दी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब 4 जो अपवर्ड लग रही है तो इसको पॉजिटिव में लेंगे, 4 माइनस डाउनवर्ड 0.5 लग रही है। उसके बाद देखें ये वाला, इसकी अगर प्रोजेक्शन हम वाई डायरेक्शन में अपवर्ड चली गई तो ये नहीं कि ये प्लस आ जाएगा, एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद इसकी जो प्रोजेक्शन है वो एंगल के ऑपोजिट है, यानी कि एंगल का ऑपोजिट जा रही है, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा। तो एफ ए पी साइन 63.57 इज इक्वल टू 0। अब देखिए और तो नहीं है हमारे पास कोई फोर्सेस।
अब हम तमाम फोर्सेस को x पे ले आए हैं, तो हमारे पास इक्वल टू 0, यानी कि इक्विलिब्रियम में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये बैलेंस हो गई है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3.5 बन जाएगा प्लस FAP साइन 63.57 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, ये इस अगर ये वाली फोर्स इस तरफ जाएगी तो ये माइनस में आ जाएगी, तो FAP साइन 63.57 इज इक्वल टू माइनस 3.5। तो FAP इज इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाई साइन 63.57। तो इसको सॉल्व करें, कैलकुलेट कर लें, FAP की वैल्यू निकालें। तो FAP की वैल्यू मेरे पास जो आई है ये बनती है जी 5.025। कैलकुलेट कर लें इसको एग्जैक्ट के लिए, ये मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कैलकुलेशंस आप खुद करें अपनी। तो हमारे पास ये आ गई है। अब इस समेशन FY यहाँ पे कर लेते हैं अप्लाई, यहाँ पे समेशन FY अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये डिटरमाइन होगी, ये वाली फोर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद समेशन FX इज इक्वल टू 0। अब देखें ये वाली फोर्स इस तरफ लग रही है FAB, तो जो इस डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव ले लेंगे, जो इस डायरेक्शन में उसको नेगेटिव ले लेंगे। ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। उसके बाद देखिए इसकी फोर्स की डायरेक्शन सेम एज इट इज उसी साइड पे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, एंगल की तरफ है, तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा 63.57 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू हमें पता है ये कितनी थी, 5.025 मल्टीप्लाई बाई कॉस 63.57 इज इक्वल टू FAB। ये माइनस में है, तो इसको कैलकुलेट कर लें FAB को, जो भी वैल्यू है कि यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल ली, AB की निकाल ली, AP की निकाल ली। तो हमारे पास ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AB इसकी फोर्सेस आ गई है और AB की भी आ गई, तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ, ये दो हमने निकाल ली हैं। उसके बाद एक और जॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं कंसेप्ट के लिए। अगर दो जॉइंट को हम सॉल्व कर लेते हैं इंशाल्लाह हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगेन आ जाते हैं जी B पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर P पे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए PB हमें अनडिटरमाइन है, PC अनडिटरमाइन है, PO अनडिटरमाइन है। इट मीन टू से ये वाली सॉल्व ही नहीं हो सकता। इक्वेशन क्या बनी थी, FX इज इक्वल टू, ये हमने ड्रॉ कर ली थी। अब देखें ये वाली जो वैल्यू इस तरफ चली जाएगी, FBC इज इक्वल टू FAB। तो AB हमने प्री डिटरमाइन है हमारे पास AB, इसकी वैल्यू आई थी 5.5 थी हमारे पास 5.57 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे FBC हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे BC यहाँ पे प्री डिटरमाइन है, ये वाली हमारे पास आ गई BC, राइट। तो ये हमारे पास BC वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैंने लिख दी। अब समेशन FY कर लेते हैं, समेशन FY इज इक्वल टू 0। अब FY देखें, अपवर्ड की तरफ क्या लग रही है, FPC लग रही है, डाउनवर्ड की तरफ कोई नहीं है, इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे फोर्स एक ही लग रही है अपवर्ड की तरफ। तो FPC हमारे पास कितनी आ गई, 0। तो ये हमारे पास वैल्यू 0 आ गई, ये हमने डिटरमाइन कर लिया। इसी तरह अब देखें अगर P जॉइंट पे आए, ये वैल्यू प्री डिटरमाइन है, ये वाली डिटरमाइन है, जस्ट दो वैल्यू, दो यहाँ पे एंगल्स है जो कि हमें पार्ट्स हमें अनडिटरमाइन है। तो यहाँ पे P पे अब हम अगर जॉइंट को सॉल्व करें तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएगी। अगर दो वैल्यूज़ ये वाली आ जाती हैं, फिर C पॉइंट को सॉल्व करेंगे, ये दो वाली वैल्यू अनडिटरमाइन है, ये निकाल लेंगे। उसके बाद फिर O पे आ जाएंगे, ये दो अनडिटरमाइन है। इसी तरह हम इस ट्रस को सॉल्व कर लेंगे ईजीली। तो ये हमारे पास जो एनालिसिस था यूनिट ग्रेविटी पे हमने कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका जो है बीम ऑन हिल साइड पे इसका एनालिसिस आगे करेंगे। तो ये बताया तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से हासिल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।